संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में। कल जो विषय वस्तु अपन ने प्रस्तुत की थी उसको थोड़ी स्मृति में लो, क्योंकि हम उसके आगे आज बात चलाने वाले हैं। जो बात कहने वाले हैं उसमें मेन मुद्दे की बात है कि वो साम्य भाव क्या है, जिसे भगवान को याद करके, पंच परमेष्ठी को याद करके कुंद कुंद जिसमें चले गए थे। आया था उपसम्मयामि सम्मम दत्तो निर्माण संपत्ति। मैं उस उपसम भाव को प्राप्त होता हूँ जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। एक बात तो कह दी कि जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है, माने मुक्ति की प्राप्ति होगी, संसार की कहीं कोई प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन वो साम्य भाव क्या है? ये साम्य भाव में वो चले गए थे भगवान की स्तुति छोड़कर। सब भगवान को याद कर रहे थे ना, वो अरहंत को, सिद्ध को, एक एक को अलग अलग, सबको सामूहिक रूप से, सबको अलग अलग रूप से पंच परमेश्वर को याद कर रहे थे। और फिर वो वहाँ चले गए, तो वो अपन को उसकी बात करनी है कि वो साम्य भाव क्या है जहाँ वो चले गए, क्योंकि वहाँ से फिर मोक्ष में चले जाते हैं। जब तो निर्वाण संपत्ति, तो हमें मोक्ष में जाना है तो उसमें से गुजरना पड़ेगा, और इसलिए उसका स्वरूप समझना अत्यंत आवश्यक है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में योगसार की 70वीं गाथा पर जो सुबह बता रहे थे पूज्य गुरुदेव श्री अभी, तो उसमें कितनी स्पष्ट उन्होंने बात कही थी कि वो बार बार गुरुदेव बता रहे थे कि पुण्य को भी जो पाप समझें वे ज्ञानी हैं। पुण्य भी पाप है। तो उनने एक तर्क दिया था कि पुण्य से पाप तो है, तो पाप का बंध होता है कि पुण्य भावों से। इस तरह समझना, राजेंद्र आपसे कह रहा हूँ खास कर, कामदेव पूजा गुरु उपासती जो सब गिनाए ना उनने पुण्य भाव, 2-3 गाथाएं दी हैं कुंद कुंद ने स्वयं, जिनमें पुण्य किसे कहते हैं, किन भावों से पुण्य बनता है, उनकी चर्चा की है। और अब गुरुदेव श्री से किसी ने प्रश्न किया होगा, अथवा गुरुदेव श्री ने स्वयं अपने मन से ही प्रश्न उठाकर और उसका समाधान किया कि हाँ पाप बनता है। नहीं, क्या कह रहे कि जो सारे शुभ भाव हैं जो पुण्य बंध के कारण है प्रदीप जी, उनसे पाप बनता है। पूज्य गुरुदेव सिंह ने ये नहीं कहा कि नहीं बनता है, मेरी से गलती हो गई, बनता है। और कितना बढ़िया तर्क था कि 4 घातिया कर्म जब तक उनका अभाव नहीं हुआ है तब तक निरंतर बंधते हैं। पर वो जो बंध विच्छुत्ति का नियम है करुणा नियोग के अनुसार, उसकी मर्यादा में समझना कहाँ कहाँ कौन कौन कैसा क्या बनता है। लेकिन 4 घातिया कर्म में से बंद होता रहता है। तो जब आप बिल्कुल शुभ भाव में हैं, अशुभ भाव रंच मात्र भी नहीं है, तो वे कर्म बंधना बंद हो जाते होंगे, फिर नहीं होते हैं ना। और वे घातिया कर्म पुण्य है क्या पाप? पाप है। समझ आए? तो अब वो समझ लीजिए कि पुण्य भावों से घातिया कर्म रूपी पाप भाव बंध रहे। गुरुदेव का ये तर्क था, किसी का ध्यान गया हो तो। सुबह के ही प्रवचन में था, सुबह के में था कि अभी वाले में था, 2 में से 1 में था किसी में, है ना। यानी कितनी स्पष्ट बात है जो सहज भाव से लोगों के ध्यान में नहीं आती है कि उस वक्त वो बंधना तो बंद होते नहीं है। और भाग्य से यदि वो मिथ्यात्व दशा में हों, और जो अनंत जीव हैं मिथ्यात्व दशा में, उनके मिथ्यात्व भी बन रहा। यदि वो मिथ्यात्व में से निकल के 4थे गुण स्थान में आ गए तो वो 41 प्रवृत्तियाँ बंधना बंद हो जाएंगी, जिसमें मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ और ये सब बातें हैं, वो
वो गिनती में अभी यहाँ गिनाने नहीं बैठूंगा, ख्याल में आई ना। लेकिन यदि वो मिथ्यात्व गुण स्थान में हैं तो मिथ्यात्व भी बनेगा भाई साहब आपके उस शुभ भाव से। अब आप जो दान दे रहे, आप जो तीर्थ यात्रा कर रहे, आप जो पूजा कर रहे, तन्मय दर्शन नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, तो सब उसी खाते में जा रहा। इसलिए जो अध्यात्मी लोग ऐसा मानते हैं कि पुण्य भी पाप है, वो कोई तुम्हें धमकाने की बात नहीं है, वो तत्व ज्ञान आगम का उसके पीछे कट्टर समर्थन है। मैं अभी भाग्य से अभी योगसार पे ही अनुशीलन लिख रहा हूँ, 70वीं गाथा तक तो नहीं पहुँचा हूँ। कहाँ तक पहुँचे? अच्छे तक करीब 50 पेज हो गए थे अपने, 50 पेज लिखे हैं। और हैं ये तो 71वीं थी, गुरुदेव बता रहे थे, लेकिन हमने जो लिखने में अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन अब मैं लिख रहा हूँ तो उसकी टोन तो ख्याल में आती है ना कि योगसार की टोन क्या है, हैं? और अपना प्रकरण चल रहा था, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बातें। और गुरुदेव की बात उससे कितनी मिलती जुलती है, कितनी सहज बात है। और ये करुणान योग के जो विद्वान हैं, करुणान योग के जो विद्वान हैं, नहीं कह रहा हूँ मैं, जब गुरुदेव श्री इस दिगंबर धर्म में अध्यात्म में आए, तब जैन समाज में जो विद्वान नाम के प्राणी थे, वे सब करुणान योग के ही विद्वान थे। थोड़े न्याय शास्त्र के थे और करुणान योग के थे। जैसे महेंद्र कुमार जी न्यायाचारी वगैरह, बर्नी जी खुद न्यायाचारी थे, गणेश प्रसाद बर्नी जी न्यायाचारी थे। वो लोग कुछ न्याय के विद्वान थे, और जो जिन्हें हमें न्यायाधीश पढ़ाया है, वे लोग न्याय के विद्वान थे, जिन्हें पंडित नन्हेलाल जी सिद्धांत शास्त्री भी थे। और करुणान योग के तो सभी थे, सब ब्रह्मचारी और जो साधु संत थे, सब इन दो ही के विद्वान थे। तो वो करुणान योग के माध्यम से वो अध्यात्म की बात के पुण्य पाप दोनों ही पाप हैं का समर्थन गुरुदेव श्री ने किया। और जरूरी था उन विद्वानों को कि तुम तो देखो, तुम तो जिसके विशेषज्ञ माने जाते हो उसमें क्या लिखा है, शांति जी। और जब ऐसा होता है ना कि आप दिन रात वही पढ़ते पढ़ाते हों, हैं, और धीरे धीरे थोड़ा अहम आ गया हो, आ जाता है, आना चाहिए, घबराना नहीं। तो भी जब कोई ऐसी नई बात सामने आती है क्या, कि जो हमारे ख्याल में नहीं आती है, तो हमको अच्छा लगता है ना, अच्छा लगना चाहिए, आश्चर्य होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, हैं, धन्यवाद का भाव मन में आना चाहिए। दे दो चाहे मत दो, लेकिन मन में तो आना चाहिए कि देखो ये अद्भुत बात हमारे समझने में आई है। अभी अपन ने कहा, ये तो बीच में गुरुदेव की बात मुझे याद आ गई, तो मैंने आपको बताई। अभी अपना प्रकरण क्या चल रहा है? उपसम्मयामि सम्मम दत्तो निर्माण संपत्ति। वैसे आचार्य ने देर नहीं की, तत्काल कह दिया, मोह क्षोह विहीणो परिणामो अप्रणो समो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम समता भाव है। मोह माने दर्शन मोह, और क्षोभ माने चारित्र मोह, माने दोनों मोहों से रहित जो आत्मा का परिणाम है, वो क्या है? साम्य भाव है। अब दर्शन मोह के नहीं गया और चारित्र मोह नहीं गया, यानी मिथ्यात्व बादशाही गुण स्थान में हैं, तो फिर तो कोई गया ही नहीं ना, नक्की है ना, है? तो वो साम्य भाव कैसे आ गया? है ना? उसमें तो बहुत क्षमता है। क्यों? एक भाई बोले मेरे से कि कोई किसी की बात नहीं, सिर्फ मैं तत्व समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपको अभिमान बहुत है। कहाँ है? स्वीकार कर रहे हैं आप, क्यों नहीं करेंगे?
ये कर्मणी योग वाले कहते हैं ना क्यों? यदि बादशाही गुणस्थान में होंगे तो कहना ही क्या है, अनंतानुबंधी मान होगा। और कदाचित नहीं होंगे तो भी अब प्रत्याख्यानावरण और संजुलन तो हो गई ना। है? तो उसमें उसने सामने वाले ने क्या गजब कर दिया। है? वही तो बात कही है ना जो हम में है, वो छूटना चाहिए। तो अभी अपनी बात देखो, मैं जो कहता हूँ साम्य भाव समझने के लिए क्रमबद्ध पर्याय की अटूट श्रद्धा बिना इफ एंड बट के साथ जिसको होगी उसको आएगा। ये सच्ची श्रद्धा नहीं कह रहा हूँ, वो तो सम्मत दर्शन के साथ होती है। ये तो मैं वो कह रहा हूँ जो आगम के आधार पर और गुरुमुख से और पूज्य गुरुदेव श्री ने अपन को बताई, तो उनकी प्रमाणिकता के आधार पर जो हमको श्रद्धा होनी चाहिए, जितनी और जैसी और जितनी मजबूत, उस श्रद्धा की बात कर रहा हूँ गुलाब चंद जी साहब। तो सुविधा रहेगी, क्योंकि इतना तो नक्की है ना फिर कि एक देव दूसरे देव का कुछ करता नहीं है और हम कुछ भी नहीं फेर फार नहीं कर सकते। ये तो बिना क्रमबद्ध पर्याय के अपन ने सब जगह पढ़ा। श्रवण बेलगोला से मेरे पास जो पत्र आया है उसमें लिखा है कि आप कर्ता कर्म के संबंध में लेख लिख करके भी, वो लोग भी अपने से कर्ता कर्म सुनना चाहते हैं। क्या लिखें राजन जी? समय सार के हिसाब से लिख दें, ठीक है? तो समय सार में तो लिखा है घटम पटम रथम करोति आत्मा। क्या था बोलो, कौन बोलेगा? हाँ बोलो। मूल समय सार की गाथा है। व्यवहार नए से यह आत्मा घटपट और रथ आदि के द्रव्य को और अनेक प्रकार के कर्मों को और 9 कर्मों को यह आत्मा करता है। क्यों? अपन तो यही समझते हैं कि समय सार में सर किसी का करता नहीं है, करता नहीं है, करता नहीं है, यही लिखा है। ये भी समय सार में लिखा है कि आत्मा राग आदि का करता है। इसकी गाथा भी सुनवा दूं। मूल गाथा में है कुंद कुंद की। अशुद्ध निश्चय नय से ये भगवान आत्मा राग आदि का करता है, ये समय सार में लिखा है। एक देश शुद्ध निश्चय नय से सम्मा दर्शन आदि निर्मल पर्यायों का करता है, ये भी लिखा है। और साक्षात शुद्ध निश्चय नय से केवल ज्ञान आदि पूर्ण पर्यायों का करता है, ये भी लिखा है। और परम शुद्ध निश्चय नय से इन सब में किसी का करता नहीं है, ये भी लिखा। और ये सब समय सार में लिखा। सामने वाले तो अपन से वही अपेक्षा रखते हैं। कौन? जो प्रसिद्ध है अपने नाम से, अपने नाम से मैंने पूज्य गुरुदेव श्री के नाम से, अपना तो क्या नाम है, हैं? पूज्य गुरुदेव श्री के नाम से कि एक किसी का कर्ता धर्ता आत्मा को नहीं मानते। माने कहने का मतलब ये है कि कर्तृत्व के बोझ से हम इस क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत ने के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें कर्तृत्व के बोझ से मुक्त किया। और विकल्पात्मक ज्ञान में तो हम मुक्त हो ही गए। क्यों? कि इन अपेक्षाओं के लिए, जिनके लिए प्रमेय कमल मार्तंड में लिखा है अनिराकृत प्रतिपक्षा, कि प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे उसका नाम नय है। क्या? प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे उसका नाम नय है। अनिराकृत
मैं उन्हीं के शब्दों में बोल रहा हूँ, बिल्कुल संस्कृत में। अनिराकृत, निराकरण नहीं करना, वो अनिराकृत हो गया। निराकृत माने निराकरण करना और अनिराकृत माने निराकरण नहीं करना। तो क्या करे कि प्रतिपक्ष को गौण करे। मान लो व्यवहार अपना प्रतिपक्ष है और निश्चय अपना पक्ष है, तो हमें निश्चय की बात करना है, तो व्यवहार को हमें निषेध नहीं करना है, गौण करना है। अनिराकृत लिखा है, हम तो उसको बहुत निषेध करना अपना कर्तव्य समझते हैं। अनिराकृत प्रतिपक्षा, तो गौण करें। तो उन्होंने कहा गौण कैसे करें, गौण कैसे करें? संजीव से पूछ लो कि उसके बारे में चुप रहना, इसका नाम है गौण करना। क्या नाम है? उसके बारे में चुप रहना, इसका नाम है गौण करना। तो व्यवहार न हे है, बिल्कुल गंदा है, गौण किया हमने व्यवहार न को, ये तो मुख हो गया। चुप कहाँ रहे तुम तो बोल रहे हो। बबलू समझ में आ रहा है? गौण किसे बोलते हैं कि उसके बारे में चुप रहो, और तुम तो बोले जा रहे हो, तो तुम तो मुख ही उसको कर रहे हो। क्या समझे ना? जब उस वक्त के अखबार थे, जब पूज्य गुरुदेव श्री विराजमान थे, तो 4-5 अखबार थे। जैन गजट, जैन दर्शन, एक करुणादीप, ऐसे अखबार थे जो निरंतर पूज्य गुरुदेव श्री के विरुद्ध जहर उगला करते थे। हर सप्ताह दिन में आता था। और अब तो कुछ नहीं है, कोई एक शब्द भी नहीं लिखता है। हम तो तरस गए हैं। एक दफे तो मैंने कहा था अपने विद्यार्थियों से कि तुम क्या कर रहे हो, 2-4 लेख क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में लिखो, फिर 2-4 लेख उसके विरोध में लिखना। थोड़ा गर्म तो करो मामा, ये ठंडा कर दिया तुमने बिल्कुल। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा ही बंद हो गई हैं। तो वो पूज्य गुरुदेव श्री उन्हें पढ़ते थे, और सब विद्वान जो वहाँ थे वो भी उसमें बैठते थे। जब गुरुदेव पढ़ते थे दोपहरी में 1:30-2 बजे, और हम जब लोग वहाँ पहुँच जाते थे तो हम लोग भी बैठते थे उसमें। वो पढ़ के सुनाते थे, तो उसमें ये सब बातें आती थी। मेरा मतलब कि कहाँ कौन क्या कह रहा है और कहाँ कैसी क्या परिस्थिति है। और फिर गुरुदेव के प्रवचनों में उनका बहुत मार्मिक उत्तर सहजता से, सरलता से आते थे। अब लोगों को वो संदर्भ तो ख्याल नहीं है, और वो जो बातें हैं वो गुरुदेव की तो अभी विद्यमान मौजूद हैं। तो अपनी एक क्रमबद्ध पर्याय की अटूट श्रद्धा क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको ये नहीं समझाना पड़े कि आत्मा परिद्रव्य का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, स्वामी नहीं है। ये 4 चीज़ें, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये नहीं है। इसमें हम काफ़ी पक्के हो गए हैं और पक्के रहें। तो ये हम तो इसके कर्ता धर्ता नहीं है, वो तो नक्की हो गया। लेकिन हम नहीं हैं और भी कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें तो रोक दिया कि हम तो कर्ता धर्ता नहीं और बाकी सब कर रहे। हम कांजी स्वामी के अनुयायी हैं, हम तो रुक जाएं और तुम करते रहो, तुम आराम से सब करो। मैंने ऐसा लगता है कि हमें उनने, गुरुदेव ने रोक दिया है क्या? नहीं तो हम भी करके बता देते। तो हमने अकर्ता का माना, और इसलिए बसा उन्हें तो छूट है कि वे तो करें, और हमें रोक दिया। ऐसा नहीं, करता है नहीं तो कोई नहीं है। हम भी नहीं है तो और कोई भी नहीं है, और हम किसी के कर्ता नहीं है तो कोई हमारा कर्ता नहीं है, और कोई किसी का कर्ता नहीं है। फिर क्या है? तो होता स्वयं जगत परिणाम, और मैं जग का करता क्या काम। वो बात सब हमारी पक्की होनी चाहिए। उसकी चर्चा बार बार मैं नहीं करूँगा। अब उसकी भीट पर ये बात खड़ी है, कौन सी? कि हमें
कम से कम ज्ञान तो हमारा है ना, स्वभाव है। राग के भी करता नहीं है, हमने कह दिया क्लियर। राग भी पर्याय में योग्यता अनुसार होता है। योग्यता अनुसार माने यदि अप्रत्याख्यान वर्ण राग हमारे पर्याय में होना है तो होता है। संतुलन राग यदि मुनिराज की पर्याय में होना है तो होता है। और यह परिणमति सा करता, इस नियम के अनुसार से भी उसके करता नहीं है। और नहीं करता है तो बंद क्यों होता है? क्यों? वो जो राग होता है उससे बंद होता है क्या नहीं होता है? नहीं तो बंद क्यों होता है? आप जानते हैं? मैं आपसे यदि ये कहूँ कि ये समय सारे प्रवचन सारे शास्त्र तीव्र कसाय में लिखे गए हैं, तो अब भी हाल मेरे को मारने को तैयार हो जाएंगे आप? नहीं कहूँगा, घबराना नहीं। समझना हो तो समझा सकता हूँ, क्योंकि उनके 3 कसाएं तो रही नहीं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। तो एक संतुलन कसाय रही। तो जब वो कसाय मंद होती है तब 7वां गुणस्थान होता है, जब तीव्र होती है तब 6वां गुणस्थान होता है। पढ़ दो शास्त्र में। संतुलन नो कसाया उदयो मंदो जदा तदा होदी। अब तुम्हारा गोमरसार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? संजलन कसाय और नो कसाय। नो कसाय माने हास्यादिक। ये इनका उदय जब मंद होता है तब होदी अपमत्तो, तब अप्रमत्त गुणस्थान होता है। तो इसका मतलब नहीं हो गया कि जब तीव्र होता है तो प्रमत्त गुणस्थान होता है। तो जब उनने शास्त्र लिखे तो वे प्रमत्त में थे कि अप्रमत्त में? अप्रमत्त में। तो आत्मा के ध्यान में थे, बिल्कुल उसमें थे। उसमें तो लिखा नहीं जाता है, तो लिखने का काम तो सब 6वें गुणस्थान में ही होता है। तो इसमें कहाँ गलती है बोलो कि तीव्र कसाय में लिखे गए हैं? अच्छा, ये समय साहब वगैरह सब तीव्र कसाय का काम है, ये सब शास्त्र तीव्र कसाय। अपन हमें यही सुनना और बाकी था। अरे भाई क्या करे, भरथरी का एक नीति शतक ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक आता है, कौन सुनाएगा? जिसमें ये लिखा, विद्वांसो मत्सराग्रस्ता ये सबको याद है। क्या कह रहे हैं राजेंद्र जी? समझे क्या कह रहे हैं? विद्वांसा मत्सराग्रस्ता। ये विद्वान दाह से जल रहे हैं, मत्सर से ग्रस्त हैं। मत्सर समझते हैं ना, वो मत्सर जाता है तत्वसूत्र में, अत्यंत एक दूसरे से जलना। ये तो बहुत सभ्य भाषा में लिखा है, असभ्य भाषा में सुनना है। क्यों? क्या है? कुटवत कुराए थे, क्या है? स्वादवत कुर कराए थे, ऐसा लिखा है। विद्वांसो मत्सराग्रस्ता और प्रभवा इसमय दूसता। प्रभावशाली जो लोग हैं ना, प्रभाव माने राजा सेठ बर जो भी संपन्न टाइप के जो लोग हैं उनको प्रभाव बोलते, प्रभावशाली। प्रभवा इसमय दूसता, वे अभिमान में मरे जा रहे, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है अपने अलावा। विद्वांसा मत्सराग्रस्ता प्रभवा इसमय दूसता और सब एक साथ बोलोगे तो मुझे कुछ नहीं सुनाई देता है। हाँ, बाकी के जो लोग अबोध लोग हैं ना बेचारे, वो घृत लवण तेल तंडुल वस्त्रेंजन चिंतया सततम। बाकी के जो लोग हमें सुनने को तैयार हैं ना,
वे बेचारे घी तेल नून लकड़ी इनके चक्कर में पड़े हैं। लिखा है उसमें मैंने, घृत लवण तेल तंदुल वस्त्र और ईंधन। देखो क्या क्या फिर बोलो, वस्त्रेंद्र चिंतया सततम, निरंतर उनकी जिंदगी जात विनष्टा, उनकी जिंदगी निरंतर इसमें नष्ट हो रही है। घृत लवण तेल तंदुल वस्त्रेंद्र चिंतया सततम। अब मैं किसको सुनाऊं? जो मेरे अंदर जो थोड़ा ये कोई चीज है मेरे में जो सुनाने लायक है, वे उन लोग थे। अपन तो पूज्य गुरुदेव के प्रसाद से तो अपन को तो धमाधम भरा भरा, जहाँ जाओ वहाँ पर भरा हॉल मिलता है। अपन को ये कोई तकलीफ नहीं है कि अपनी बात कोई सुनने वाला नहीं है, क्यों? देखो मैं तो अपने उन भाइयों की बात कर रहा हूँ कि जिनको नहीं, तो क्या करें? क्या लिखा? सुभाषितम, जो सुभाषित माने मैं अच्छा बोल सकता हूँ। सुभाषित आप जानते हो नीति के वाक्य होते हैं बढ़िया लोग, उन्हें अपन सुभाषित बोलते हैं ना। तो सुभाषित मान शुभ, मेरी जो चीज़ मेरे अंदर विद्यमान है, अच्छी अच्छी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि मेरा जो शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है ना, ये इसके साथ वे भी ये नष्ट होगा और वे भी नष्ट हो जाए, चले जाएंगे। तो कौन है? एक दिन भैया हरिचंद की कहानी रह जाएगी। क्यों? एक दिन हम सब लोगों की कहानी रह जाने वाली है कि भाई ऐसे थे वे ऐसे थे। आज पूज्य गुरुदेव की कहानी अपन सुनाते हैं ना, सुनते हैं ना, चर्चा करते हैं ना। जो भी महापुरुष चले गए तो उनकी जगह हमारे पास अब क्या है? किसी की पूर्ति आज तक किसी ने नहीं की, किसी की पूर्ति होती नहीं। आप समझे ना? तो ऐसा ये जो स्वरूप है, हमको जो हमारे पास बहुत सीमित समय है, उसमें बहुत गंभीरता से उसको तत्व को समझने की कोशिश करना चाहिए, अन्यथा अपना ये समय ऐसे ही निकल जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि वो कर्तृत्व का बोझा माथे से उतरना चाहिए। मैंने किया, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अब वो कहता है कि जानने का काम तो हमारे जिम्मे रहने दो, कि जानना तो तुम्हारा है ही, तुम्हारा स्वभाव जानना है कि किसको, कि उसमें भी कोई कंजूसी नहीं है। लोकालोक को गेयम लोया लोयम रोचन सार की गाथा है ना, आदानान प्रमाणम मैं एक एक वाक्य बोल रहा हूँ, वो सब आगम का है, उसकी गाथाएं हैं। और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, नहीं समझा कि मैं अपनी गप्पें लगा रहा हूँ। ये सब कुंद कुंद की वाणी है। अब इसमें ये गेम है, तो फिर हम आज़ाद हैं। इसके करता, हम जानने की क्रिया के करता तो हम ही हैं ना, कि हाँ आप ही हो, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है या परिणमति सा करता। आप जानने रूप परिणमित होते हो तो आप ही करता हो। क्या नियम है? यह परिणमति सा करता, यत परिणामम तत्कर्मम, यत क्रिया, ऐसा है ना सब। और तीनों अभिन्नतया, अभिन्न, तीनों निश्चय से अभिन्न ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, माने एक द्रव्य में ही होती हैं। तो वो इस हिसाब से ज्ञान क्रिया के करता तो आप हो। अब यहाँ कोई मीन में एक मत लगाना है। यहाँ पे ननुचय नाचय मत करना कि ननुचय नाचय क्या होता है। अभी मैं हाथ उठवाऊं कि ननुचय और नाचय क्या होता है, तो सब हमारे विद्यार्थी ही हाथ उठाएंगे। सुरेश तुम तो जानते होगे, संस्कृत में न्याय शास्त्र में एक ननु शब्द है, जो शंका करते हैं ना, तो शंका के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जहाँ हमें कोई प्रश्न करना हो तो हम ननु लिख देते हैं,
ननु माने प्रश्न करने वाला प्रश्न कर रहा है। और किसी बात से इनकार करना हो तो ना कह देते हैं। तो कहते भैया तुम ननु और ना, च माने ननु, च माने और ना, इसका नाम है ननु च। समझ में क्या बबलू, समझ में आया? ननु तो तुम ननु और च ये मत शंका मत करना, और ये ऐसा मत करना इसमें। अब अभी तुम शांति से सुनना कि जानने का तो हमारे पास है ना, इसमें तुम ननुचे नाचे मत करना। अब इसमें से भी कुछ मत छीन लेना हमसे प्रदीप जी, ये तो फिर हमारे हाथ में रहने देना। और मीन में एक निकालने का वैसे भी समझते ही हो गई, जानते हो ना? ये जो ज्योतिषी लोग होते हैं ना, तो आप कहते हैं साहब हम ये काम ऐसा कर लें, हाँ देखता हूँ मैं, तो वहाँ से शुरू करते हैं मीन मेघ। यहाँ इनके ये 12 राशि होती हैं, आप जानते ना? तो कहाँ से शुरू होती हैं? कहीं से नहीं, जहाँ से शुरू करो वहीं से हो जाती हैं। सच बोल रहा हूँ। माने मेष मीन, तो मेष राशि और फिर मीन राशि वो बहुत दूर दूर हैं। मीन राशि 12वीं शायद है और मेष राशि पहली। तो तुम मीन में एक मत निकालना कि जिसमें ये है ये है ये है ये है। तुम ये चक्कर मत करना, शांति से हम अपनी बात करना। तो मीन में एक मत निकालना, ननु चे ना चे मत करना। समझ में आए ना? ये क्या के लिए? वो जानने का जो हमारा अधिकार है वो प्योर हमारा, कम से कम हमारे पास रहने देना। तुम जानो वो तुम्हारे पास, केवली जाने वो केवली के पास, लेकिन हमारा तो हमारे पास रहने देना। सुरेश जी ठीक है कि नहीं? ये तो न्याय की बात है। तो वो कहते हैं तुम्हारे ही पास है, तुम्हारी जानन क्रिया के कर्ता तुम ही हो, या परिणमति सा कर्ता के नियम के अनुसार। हम समझ में आए ना आपकी में? व्याकरण में ऐसा होता है ना, इस सूत्र से ये हो गया, इस सूत्र से ये हो गया। पता अतिक्रमण कैसे बनता है? कम धातु है ना, तो अतिक्रमण बनाओ। अरे हमारा कोई व्याकरण का होशियार पंडित होगा, बिहार बोल देगा कम कम ककम को होश चू चकम है, आका आगम हो गया, पाका लोप हो गया, फलाने का ये हो गया, है ना? कितने सूत्र लगते हैं वो अतिक्रमण बनने में। हमारे गुरुजी एक श्लोक सुनाया करते थे हमें, अचिकमत यो न जानाति बरबरी, अजर्घा यो न जानाति तस्मयी कन्या न दीयते। क्या अर्थ समझ में आया ना? कि जो अचिकमत सिद्ध करना नहीं जानता है, जो बरबरी सिद्ध करना नहीं जानता है, जो अजर्घा सिद्ध करना नहीं जानता है, उसको लड़की नहीं देना चाहिए। वो इसके काबिल नहीं है, शादी के काबिल नहीं है। यदि संस्कृत व्याकरण पढ़ रहा है तो उसे ये जानना ही चाहिए। जैसे अपन कहें कोई अध्यात्म का है और त्रिकाली ध्रुव नहीं जाने, मत पर्याय नहीं जाने, निमित्त उपादान नहीं जाने, तो अपन क्या कहेंगे? वो गुलाब चंद जी बोलो कि क्या है? जीरो है, कुछ नहीं है। कितने ही सर्टिफिकेट हुए, ये जानना चाहिए ना, इनके बारे में निर्णय होना चाहिए ना। तो इसलिए कहते हैं कि वो ज्ञान, तो कहते कि नहीं, वो जो ज्ञान है वो तुम्हारा ही ज्ञान, हर एक एक समय की पर्याय, निगोदिया की पर्याय भी और केवल ज्ञानी की भी। केवल ज्ञानी की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके तो सारी दुनिया गेय होती है, लेकिन वो किसको जानेगी वो तब से ही नक्की है। तुम्हारे जुम्मे ये काम नहीं है, करता तो तुम ही हो, करना तो तुम ही है बेटा, लेकिन जो नक्की है वो करना है। अब तो माथे पे बहुत चक्कर पड़ गया, क्योंकि वो हमें पता है नहीं। समझ में आया क्या? ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई ये सब बता रहा, मैं माथा मारता रहता हूँ दिन भर, सोचता रहता हूँ इसके बारे में, हैं?
ऐसा पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कहाँ क्या है, हैं? तो वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये उसका नक्की है। अब तुम्हें जानना है और उसी को जानना है, तुम कोई बदला बदली नहीं कर सकते हो कि हमें तो पता ही नहीं है, कि नहीं है तो नहीं है, हम क्या करें, करो पता करें। समझ में आया ना आपके? ये तो साहब उल्टी पड़ गई। हमें कुछ हमने मांगा था कि हमें दो कुछ करने का, हमें अधिकार दो, तो अधिकार तो कुछ नहीं दिया और मजदूरी और सौंप दी कि वो जो काम जिसे जानना नकती है अनादिकाल से, उसे तुम जानो, और उसका पता नहीं है, वो केवली को पता। केवली को पता है तो केवली को ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो लोकालोक को जानता है। अब क्या काम रह गया तुम्हारे जुम्मे? तो इस महासत्य की स्वीकृति, इसका नाम है साम्य भाव, जहां कुंद चली गए थे। माने इस विकल्प जो में इनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, इन विकल्पों में जो उलझा था, अब उसमें से मैं अपने साम्य भाव में जाता हूँ। अब मुझे कुछ नहीं करना। तो अंदर, फिर अंदर जाके क्या करें? क्या बताएं अंदर जाके? तो ये भी क्यों नहीं पूछता है कि मैं मर जाऊंगा? कि हाँ मर जाओगे, तो मर के क्या करें? अब मरने के बाद सोच लेना, मरने के बाद क्या करना है। और अभी से क्या नक्की करते हो? मरने के बाद सोच लेना। बोलो केशव भाई, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि आप मेरी बात स्वीकार कर लें, मुझे इसकी चिंता है कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो ईमानदारी से आप तक पहुँच जाए। मैं यहाँ कहीं उसमें और वो नचे नूचे नहीं हो, मीन में नहीं हो। क्या मैं एक कहता हूँ कि कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं। जो कुछ घटित होता है, जो हो रहा है, मतलब आज हो रहा है, अभी हो रहा है, मेरे प्रवचन हो रहा है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान महावीर से पूछते तो वे बता सकते थे कि ऐसा होगा, बता सकते। और आदिनाथ बहुत पुराने दिन हो गए, इतनी पुरानी बात है, बता सकते थे सब, जितने भी सर्वज्ञ हैं वो सब बता सकते थे। मतलब क्या क्या गजब की बात गुरुदेव श्री ने बताई है। सबसे बड़ी बात तो ये कि शास्त्र में, मैंने जब कोई लोग क्रमबद्ध पर्याय कौन से शास्त्र में लिखी, मालूम मैं क्या जवाब देता हूँ? मालूम आपको? सुन लो, मैं कहता हूँ एक किताब निकालो, कोई भी किताब जैन धर्म की ऐसी, और आंख मीच के और ऐसी करो। तुम नहीं करो, एक बच्चे से करवाओ, 5 वर्ष के बच्चे से ऐसी, और जो पेज खिले वो पेज मेरे पास लाओ, उस पेज में से मैं तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय निकाल के बताऊंगा। हर पेज पे लिखी है। अरे ये तो जैसे जैनियों के संबंधपत्र ने कहा कि स्यादवाद हमारी मुद्रा है, हमारा आगमन स्यादवाद से मुद्रित है। माने मुद्रा लगी, मुद्रित है माने छपा हुआ है नहीं, माने उसकी मोहर लगी हुई है। ऐसे हमारे ये पे तो मोहर लगी हुई है। क्रमबद्ध पर्याय कहाँ नहीं है? करुणा नियोग को खोलो तो उसमें लिखा कि इतने जीव मोक्ष जाएंगे, 608 जीव जाएंगे, 608 दिन, एक में 6 महीना और 8 समय। ये कैसा बारीक हिसाब। अब 6 महीना में 8 समय की क्या कीमत है? वो तो बहुत इतना बारीक हिसाब होता है। 8 नए पैसे हो तुम्हारे रोकड़ में तो तुम बट्टे खाते में सारे छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते? नहीं, लिखते नहीं हो ना। तो भगवान को इतना भी समझ में नहीं आता कि सुरेश जी इतने समझदार हैं। 6 महीना और 8 समय में 608 जीव, क्यों
और 6 महीना और 8 समय में 609 नहीं हो सकते। देखो कभी कभी 172 तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि एक साथ खिलती है। भगवान अजितनाथ के समय में खिल रही थी, हैं? कितनी? 170। हाँ, ऐसा मुझे कोई चिंता नहीं, हमारे विद्यार्थी सब सुधार लेंगे। 170। और कभी कभी 20 की खिलती है, 19 की तो कभी नहीं खिलती, 20 की तो 24 घंटे 12 महीना चलती ही रहती है। उन्हें जो विद्वान 20 तीर्थंकर बोलते ना अपन। तो जब भी 172 की खिलती है तब भी 6 महीना 8 समय में 608 जी मोग जाते हैं। और जब 20 की खिलती है तब भी 6 महीना 8 समय में 608 जी जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? यदि दिव्य ध्वनि से सुन के जाते हैं तो कुछ तो बढ़ना चाहिए ना। 5 पाठशालाएं चलती थी तब भी वही, और 50 हो गई तब भी वही। बोलो, जिनवाणी का हिसाब है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो पेज खोल के बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको जो बातें मालूम हैं। कितना ऐसा अकाउंट, ऐसा हिसाब किताब बिल्कुल ये है। तो कहते कि तुम, हम कह रहे कि तुम अपना गे नहीं बदल सकते। जो सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, गे नहीं बदल सकते। अभी तो टाइम है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो तो कितनी दूर की दिल्ली की बातें हैं। अभी तुम गे नहीं बदल सकते, इसको समझ में तो आ गई 1 सेकंड में, लेकिन ये स्वीकार होना बहुत कठिन है। और इसके बिना साम्य भाव नहीं आ सकता है। क्यों? साम्य भाव माने क्या? आकुलता का नहीं होना। तो आपको तो मैं ये नहीं जानूं, ये जानूं, ये जानूं, ये नहीं जानूं, ये जानूं। आपका जो साम्य भाव में कुंद कुंद गए थे ना, और हम भी जाते हैं। वो दिन आप पूजन करते हो ना, तो पूजन करने के बीच में आता है कायो सगम करोमि हम, सब 9 दफे नमोकार मंत्र। ये किसने कहा कि काय उत्सर्ग में 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है? वो क्या चीज है मालूम तुमको? वो कायोत्सर्ग क्या है? माने तुम भगवान की भक्ति करते करते आत्मा में चले गए, साम्य भाव में चले गए। अभी तुम्हारा काम बता दिया तो फिर तुम साम्य भाव में कहाँ गए? तब नमोकार मंत्र पढ़ने का काम हो। और ऐसा होता है कि सब 9 दफा नमोकार मंत्र पढ़ो, सब पढ़ते हैं। तो मैं जब पढ़ता हूँ तो मैंने आज तक का रिकॉर्ड बता रहा हूँ जिनवाणी के सामने, जब लोग आप 9 दफे पढ़ लेते हो तब मैं 3 दफे मेरा होता है। क्या करें? अब मैं खड़ा रहूँ ठूंठ सा, और तुम लोग मारना माथा टेक के भग जाओ। अधिक से अधिक मैंने कोशिश करी राजेंद्र, तो 5 दफे में पहुंचा, 6 दफे नहीं पढ़ पाया। मैंने नक्की कर लिया कि जितनी दफे हो जाए उतने ही ठीक, क्योंकि 9 दफे करने की आकुलता में न कोई सही उच्चारण नहीं बोले, न अरहंत सही बोले, न सिद्ध सही बोले, न आयरी आनंद सही बोले। क्या मतलब? नमोकार मंत्र शुद्ध तो उच्चारण होना चाहिए ना अपने मुंह से। अब लोग सच कहना मत कोई किसी से, लेकिन अपने अपने मन में सोचना कि तुम सब शुद्ध उच्चारण करते हो। नमोकार मंत्र बोलने में जितना समय लगना चाहिए उतना समय लगाते हो। नहीं, सही नहीं। तो वो कायोत्सर्गम माने काय माने पर द्रव्य, काय माने समझे ना, देह जुदा आत्म जुदा। देह माने काय माने सारा जगत, काय माने गे, गे ज्ञान विभागाधिकार है ना, तो और उससे उत्सर्ग कर, उसका मैं त्याग करता हूँ। माने उनके विकल्प से मैं अपने को निवृत्त करता हूँ, मैंने अपने में चले गए। ये है, वो तो साम्य भाव में जाना है, वो तो शुद्धोपयोग में जाना है। शुभ भाव में करते करते आप शुद्धोपयोग में चले गए।
पूजा करते बीच में। अरे पूजा में नहीं जाओगे तो कब जाओगे भाई? रोटी खाते खाते जाओगे? मुनिराज तो रोटी खाते खाते भी चले जाते हैं कि हमारी तुम्हारे बस की नहीं है। तो साम्य भाव में जाए वहां पे करें क्या? हर एक की समस्या ये है कि कुछ नहीं करना है भाई साहब। हम ये कह रहे हैं, ये करने के किसी भी टाइप के विकल्प से तुम विरक्त हो जाओ, ये कह रहे हैं। ये कैसे होगा? तो फिर निर्विकल्प कैसे होगी? निर्विकल्प होना है ना। आप बोलो अंदर हम आप साम्य भाव में जाओगे, शुद्धोपयोग में जाओगे तो निर्विकल्प होगे नहीं, तुम तो विकल्प खड़े कर रहे हो। कुछ करने का विकल्प खड़ा कर रहे हैं ना, तो कुछ नहीं करना। फिर 1 घंटे तक कुछ नहीं करना। जो इसका स्वभाव है उसे 1 घंटा उसके लिए भारी दिखता है, कैसे होगा? और जो इसका स्वभाव नहीं है करना, पर में किसी में भी, अपने में पर में कुछ फेरफार करना, उसमें अनंत काल बिता दिया। क्या मैंने कहा है इस परमात्मा से कि बेटा जब मैं मरने लग जाऊं तो ये मेरी किताब है, तुम जब तक 5 दफ़े पढ़ लेना, और 5 दफ़े पढ़ लोगे तो मेरे पास आना, और नहीं पढ़ो 5 दफ़े तो तुम मेरे पास मत आना। कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर तुम आके न मालूम क्या क्या बात करोगे, क्या क्या बातें करोगे। यानी हम आपको समझाएंगे, तुम उसे समझाओगे जिसने सारी ज़िंदगी सबको समझाया है। हमारी यही तो दिक्कत है। 14 वर्ष की उम्र से समझाने का काम कर रहे हैं, अब लोग हमें समझाना चाहते। नहीं समझाना हमें, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी इसके बारे में बहुत सोचा है। शायद तुमने नहीं सोचा होगा। तो हमारे पास वो संपत्ति है। बुद्धि थोड़ी खराब तो हो चली है, आपके नाम भूल जाता हूँ, लेकिन समय सार की गाथा नहीं भूलता, विषय वस्तु नहीं भूलता हूँ, असली माल याद रहता है, नाम भूल जाता हूँ। नाम तो मैं अपनी वो पोते की लड़की उसका भी भूल जाता हूँ। बोलो मैं नहीं रखा। क्या 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 तो मैं उसे बोलता हूँ छोकरी को लेते आना, तो फिर दादा आप छोकरी बोलते हो। मैं क्या करूँ, नाम तो याद ही नहीं आता। सचमुच अभी भी याद नहीं आ रहा। क्या है? समदर्शी। देखो नहीं आता याद, भूल जाता है। सगुणानंद भाई बोला है, भूल जाता हूँ। उसके साथ रहता हूँ जितने समय, तो मैं थोड़ा हल्का रहता हूँ, थोड़ा सा शांति, मतलब ऐसा रहती है लौकिक जैसे अपन बोलते हैं, उसका भी नाम भूल जाता हूँ। आपका भूल जाऊँ तो कोई बड़ी बात नहीं है प्रमोद जी, माफ़ कर देना। मैंने तो कितने लड्डू खिलाए और मुझे मेरा ही नाम भूल जाते हो। क्या करूँ, सारी समाज ने बहुत माल खिलाया है, इतना खिलाया है कि इतना नहीं खिलाया होता तो बीमार नहीं पड़ता, और पूरा खा लिया होता तुम्हारे खिलाने के हिसाब से तो बचता नहीं। तो ये मैं ही आपसे बोलता हूँ कि वो साम्य भाव, जो साम्य भाव समझ में आ जाए परमात्मा, तो आना मेरे पास। फिर कहना समझ जाऊँगा, ये साम्य भाव की बात है। कोई विकल्प नहीं होना, कुछ बोलने का नहीं, कुछ सोचने का नहीं, किसी को कहने का नहीं। बच्चे को बुलाओ कि अनेकांत को बुला लो कि उसको बुला लो, कोई बिल्कुल भी नहीं। जो है सहज भाव से ज्ञान का कि बन गया, बन जाने दो, नहीं बना नहीं बनने दो, बन जाए तो भी ऐतराज नहीं, और नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं। उससे बढ़िया मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं इसका स्वरूप समझाने के लिए। कौन से? ढूंढो मायके जाओगी, कहाँ जाएंगे? कि देखो ससुराल जाओगी, क्या जाए?
जो भी किरमद पर्याय में सुनिश्चित हो, जो भी केवली के ज्ञान में आ गया हो, जिस समय जो मेरा और आपका जिसका जो होना, वो मुझे बिल्कुल निर्विकल्प भाव से स्वीकार है। बस इसका नाम है साम्य भाव। अब भाव में तो आपको ही पकड़ना पड़ेगा। भाषा में मैं इससे बहुत ज़्यादा, अभी भी मेरा खत्म नहीं हुआ, मैं कल भी बोलूँगा, लेकिन आप में अंदाज़ा कुछ लगा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यदि कुछ सोचते रहे तो फिर कहाँ रहे तुम? निर्विकल्प कहाँ हुए? विकल्प, सोचने का नाम तो विकल्प है। माँ चिट्ठई, माँ जम्पई, माँ चिंतई कहाँ हुआ है? और हम तो बस बैठते ही कोशिश करते हैं पूरी इधर 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 उपयोग को। अरे उपयोग को फ्री छोड़ने का नाम है साम्य भाव, उपयोग को समेटने का नाम साम्य भाव नहीं है। तो राजेंद्र जी मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, कुछ आपको मेरी बात में नयापन लगता है ना? ऐसा नहीं, क्लियर तुम्हारा नाम लेके बोल रहा हूँ तुमसे, अभी तुमसे कोई डर नहीं है इसलिए मुझसे लोगों ने कहा दादा किसी का नाम मत लेना, किसी का नाम मत लेना। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सारी जिंदगी तो नाम लिए हैं और आप कहते नाम मत लेना हैं? मैं कहते इनसे खतरा नहीं है, उनका लूँगा। और क्या करूँ, और क्या करूँ बोलो? इस साम्य भाव क्या चीज़ है? मैं आप कहीं तक कुछ लाया हूँ आपको, कहीं तक आप आए हैं, फिर इसके आगे अपन कल चलेंगे और अभी तक इस पर आप गंभीरता से विचार करें।